वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन स्टूडेंट्स। आइए आज हम पढ़ते हैं अल्कोहल को प्रिपेयर करने के का एक और मेथड। आज का जो मेथड है वो कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल प्राप्त करने का रिएक्शन है, मेथड है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल from carbonyl compounds with the help of Grignard reagents. The Grignard reagent have alkyl group which act as nucleophile and it attacks the partially positive carbon atom of carbonyl group or epoxide ring. तो पहले क्या कहा गया है? Grignard reagent have alkyl group which act as nucleophile. देखिए जो Grignard reagent है जिसे RMgx के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका जो कार्बन होता है, इसका जो एल्काइल ग्रुप होता है, उस एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, आंशिक नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है इस तरह से, और वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोनाइल जो समूह है उसके कार्बोनाइल कार्बन पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इट इज़ पोलर, और इसमें कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच कर रखता है, आकर्षित किए हुए रखता है। दैट इज़ वाई ऑक्सीजन इज़ इलेक्ट्रॉन रिच और कार्बन जो है उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन इसमें न्यून होता है, इसलिए डेल्टा माइनस कार्बन पर और डेल्टा प्लस कार्बन पर और डेल्टा माइनस ऑक्सीजन पर होता है। उसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है, और वह न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल ग्रुप के पार्शियली पॉजिटिव कार्बन एटम पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। दूसरा, ये जो रिएक्शन है, कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो तरह तरह के कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन या एस्टर या इपॉक्साइड रिंग। तो हम आज एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं और इन सभी से अल्कोहल कैसे प्राप्त होता है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से अल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाता है, उन रिएक्शंस को आज हम चलिए पढ़ते हैं। ये जो रिएक्शंस हैं ये बीएससी में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप टू आपके नेट जो है, नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस माने जाते हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। तो पहले हम करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कर रहे हैं अगर, तो अल्कोहल कैसे प्राप्त होगा। ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन ये है RMgx दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये एल्डिहाइड या कीटोन होगा जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ अंतर ये है, जैसा कि आपको अच्छी तरह से पता है, कि एल्डिहाइड हो तो इसमें से इन दोनों वैलेंसीज में से किसी एक पे हाइड्रोजन होगा, और कीटोन होगा तो इन दोनों पे ही कोई अल्काइल ग्रुप होगा। तो एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप, और कीटोन में दोनों अल्काइल ग्रुप। इस कार्बोनाइल कंपाउंड जो कि एल्डिहाइड या कीटोन है उसका ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में RMgx के साथ रिएक्शन करवाएं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं, और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के साथ किसके प्रेजेंस में, HX की प्रेजेंस में हाइड्रोजन हैलाइड्स जो कि एक एसिड है उनकी प्रेजेंस में अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो वी गेट अल्कोहल। अब आप देखिए कि ये ओवरऑल रिएक्शन है, और देखिए कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन पे दोनों जो समूह थे जिसका हमने यहाँ पर फिक्स नहीं किया कुछ भी, सिर्फ वैलेंसीज रख रखी हैं, वो समूह एज सच जैसे के तैसे यहाँ पर पड़े हैं। और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका जो अल्काइल ग्रुप है वो कार्बोनाइल ग्रुप से आके जुड़ा, तो ये देखिए कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ आके अल्काइल समूह जुड़ा जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राप्त हुआ, और ऑक्सीजन पर वाटर से एक हाइड्रोजन जुड़ा। तो ये C डबल बॉन्ड O पहले था, उस पर ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा और कार्बन पर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा। ये है ओवरऑल रिएक्शन।
of Grignard reagent and एल्डिहाइड और कीटोन का, तो जिससे हमें अल्कोहल प्राप्त हुआ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R एल्काइल ग्रुप आके जुड़ा है और कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन से H आके जुड़ा है, तो वो OH में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ जो पहले C डबल बॉन्ड O था, ये C डबल बॉन्ड O है, उसमें O पर H और C पर R जो कि Grignard reagent से मिला। So this is alcohol that we get out of reaction between carbonyl compound and Grignard reagent। आइए उसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऑन कार्बोनाइल कार्बन। तो ये यानी कार्बोनाइल कार्बन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक अटैक या नाभिक स्नेही आक्रमण। ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे जो कार्बन है उसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर होता है डेल्टा प्लस चार्ज। वो आमतौर पर जब भी आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं उसमें जो अल्काइल ग्रुप होता है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिसमें कि जो अल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी इस अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है, जो कि एक खास बात है। आमतौर पर अल्काइल ग्रुप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य नहीं करते हैं। हम देखते हैं पहला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक ग्रिग्नार्ड रीजन के अल्काइल ग्रुप का। ये देखिए यहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड का कार्बोनाइल समूह है, कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस। यहाँ इसके ऊपर डेल्टा माइनस तो माइनस जाएगा प्लस के ऊपर अटैक करने के लिए, तो कार्बोनाइल कंपाउंड है। इस पे अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रीजन का उसने बॉन्ड बनाया। ये देखिए कार्बन एल्काइल ग्रुप कार्बन R ग्रुप का बॉन्ड बना। इसी तरह से यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ऑक्सीजन पर आकर्षित हुआ Mgx, तो यहाँ पर Mgx ये ऑक्सीजन के पास आके जुड़ गया। तो वी गेट हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड आयन एज द इंटरमीडिएट मध्यवर्ती। हमें पहले स्टेप के आखिर में हमें प्राप्त हुआ हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड यौगिक। स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड आयन जो है उसका प्रोटोनेशन होता है। तो वो प्रोटोनेशन किस प्रकार से हुआ? प्रोटोनेशन जो हुआ वो है एडिशन ऑफ एक्वस HX एंड प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। एक्वस HX, एक्वस यानी वाटर मॉलिक्यूल, HX यानी एसिड हाइड्रोजन हैलाइड एसिड जैसे HCl। तो H2O और HCl का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें इस तरह से H3O प्लस जो हाइड्रोनियम आयन हमको मिला है यह प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। H2O सीधे सीधे प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता है, इसी वजह से H2O का HX के साथ रिएक्शन कराया गया और इस रिएक्शन में HX माइनस जो है वो रिलीज़ हुआ और H3O प्लस बना। ये H3O प्लस अब जाके अपने प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो ये देखिए जो पहले स्टेप के आखिर में हमको मिला था हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड, ये एल्कोक्साइड आयन है, एल्काइल का ऑक्साइड, तो एल्कोक्साइड हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड आयन जो मिला था उसका जो O माइनस है उसने इस H3O प्लस आयन के प्रोटॉन के साथ अपना बॉन्ड बनाया और ये जो OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो तो बहुत आकर्षण के साथ, बहुत आकर्षण बल के साथ, अट्रैक्टिव फोर्स के साथ ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा ताकि ये वापस न्यूट्रल हो जाए और HOH में परिवर्तित हो जाए, यानी वाटर में परिवर्तित हो जाए। लेकिन इसका जो हाइड्रोजन आयन है वो ऑक्सीजन के साथ बंध बना चुका। ये देखिए आप यहाँ पर यही हिस्सा है जो नीचे, उसमें कोई फेरबदल नहीं, कोई चेंज नहीं है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ये वाला।
ठीक है। सो जैसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाता है तो MgX और यहाँ जो X है ये आपस में बॉन्ड बनाकर साइड प्रोडक्ट एक और देते हैं, दैट इज़ MgX2। मेन प्रोडक्ट है ये जो अल्कोहल मॉलिक्यूल अपने को मिला आफ्टर स्टेप 2। सो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से एल्डिहाइड या कीटोन से हमने अल्कोहल प्राप्त किया, वो रिएक्शन मैकेनिज्म। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड जो है हमेशा वो प्राइमरी अल्कोहल देगा। फॉर्मल्डिहाइड को हम इस तरह से लिखा है हमने यहाँ पर H2C डबल बॉन्ड O RMgX। तो ये जो CH2 है वह इस R के साथ जुड़ा, तो देखिए ये CH2 और कार्बन के साथ जुड़ा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। और यहाँ पर OMgX O जो है उस पर उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और हमें मिलेगा RCH2OH। ये देखिए RCH2OH, यानी फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे और उसके बाद उसका प्रोटोनेशन कराएंगे एल्कोक्साइड आयन का, तो हमें RCH2OH यानी प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा दूसरे जो एल्डिहाइड्स हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल देंगे, जैसे कि RMgX और ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में इस कार्बन पर पहले से ही एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगी तो ये जो R है वो इस कार्बन से जुड़ेगा। इस प्रकार से इस कार्बन पर कोई परिवर्तन नहीं है। ये कार्बोनाइल कार्बन था, यहाँ से यहाँ पर आया हुआ दिख रहा है आपको, और ये जो R है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बन पर आके यहाँ पर वो जुड़ गया। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस प्रोटोनेशन हुआ एल्कोक्साइड आयन का वाटर और HX की प्रेजेंस में, और हमें मिला OH CH और इस C पे 2 R, तो CR प्राइम, CR प्राइम और C पे H और OH, C पे H और OH। तो ये हुआ सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि कार्बन पर 2 अल्काइल समूह जुड़े हुए हैं। ये प्राइमरी अल्कोहल बिकॉज कार्बन पर एक ही अल्काइल समूह जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से अगर हमने कीटोन लिया तो कीटोन पे 2 अल्काइल समूह पहले से जुड़े हुए हैं, एक और आके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वजह से कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो जिस कार्बन पर OH होगा उस पर 3 अल्काइल ग्रुप होने की वजह से वी गेट tertiary alcohol. So formaldehyde gives primary alcohol, other aldehydes give secondary alcohol and ketones give tertiary alcohol. तो एग्जामिनेशन में इसका नेट वगैरह में भी पूछा जाता है, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा कि किस तरह के एल्डिहाइड या कीटोन से किस तरह का अल्कोहल हमें प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट में हम एस्टर का रिएक्शन देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और यहाँ पर जो एस्टर है वह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोलर इक्विवेलेंट, यानी एक एस्टर का मोल, 1 मोल ऑफ एस्टर रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 1 मोल एस्टर अभिकृत होता है 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और जिससे वो टर्शरी अल्कोहल देता है। जो पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पहला मोल है वह या पहला मॉलिक्यूल है एस्टर मॉलिक्यूल के साथ जो रिएक्ट करेगा वह पहले कीटोन देता है, और उस कीटोन का दूसरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होकर उससे हमें मिलता है अल्कोहल। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। नाउ लेट अस सी रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एस्टर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एस्टर के बीच में कैसे अभिक्रिया हुई, तो सबसे पहले देखें फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे कि अभी अब आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल्स या 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं एक एस्टर मॉलिक्यूल के साथ। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद एस्टर। तो एस्टर के ऊपर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कार्बोनाइल कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस चार्ज लिए हुए है। जैसा कि हमें मालूम है कि हर कार्बोनाइल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप में, कार्बन के ऊपर होगा डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर होगा डेल्टा नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफिलिक है और इसने अपना न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसके ऊपर किया, तो R जो है वो इस कार्बन से जुड़ गया। सो लाइक दिस, यहाँ R प्राइम, ये रहा R प्राइम, एंड ये एस्टर का OR प्राइम, OR प्राइम। एस्टर आपको मालूम ही है, एस्टर का फॉर्मूला है RCO
OR। तो इस तरह से हमको ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल मिला है। और ये जो इसमें जो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ ऐसे शिफ्ट हुए ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, यानी ये बंध जो है वो टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा MgX। किस रूप में? प्लस के रूप में, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। यहाँ इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। यहाँ पर जो है कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन लेकर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर 1 2 3 4 बंध पहले से ही थे, लेकिन इस बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट होने की वजह से एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया, तो 5 बॉन्ड हो गए। 5 बॉन्ड कार्बन पर नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो टूटेगा। किस प्रकार से? कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है वो अपने साथ ले जाएगा। तो हमें जो मिला वो है, यहाँ देखिए ध्यान से, कि R' RC डबल बॉन्ड O, R' RC डबल बॉन्ड O, ये हमें कीटोन प्राप्त हुआ। और साइड में से क्या निकल गया? ये देखिए MgX के ऊपर प्लस चार्ज क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन खोए, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स पाए। तो ये प्लस और माइनस के बीच में जो रिएक्शन होगा उसकी वजह से दोनों के बीच में बंध बनेगा, और वी गेट R' O MgX, R' O MgX। साइड से साइड प्रोडक्ट निकल गया जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। जो कीटोन मिला उसका फिर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मॉलिक्यूल के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन हुआ, जिसका हमने रिएक्शन मैकेनिज्म अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। और इसमें देखिए वही बात है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R है वो कार्बन पर जाके जुड़ता है नाभिक स्नेही आक्रमण के द्वारा। और ये देखें कि R' पहले से जुड़ा हुआ है, और ये वाला R एक और आके इस कार्बोनाइल कार्बन पर जुड़ा। तो ये जो हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड हमें मिला, इसमें सेंट्रल कार्बन, ये वो जो कार्बन जिस पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसमें 3 एल्काइल समूह जुड़ गए। किसके बाद? सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होने के बाद। तो इसका फिर हाइड्रोजन हैलाइड एसिड, हेलो एसिड की उपस्थिति में वाटर के साथ रिएक्शन या प्रोटोनेशन करते हैं, तो O के ऊपर आ जाएगा H और यहाँ से MgX2 निकल जाएगा, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है इसलिए हमने नहीं दिखाया। और यहाँ देखिए कि O के ऊपर H आने से हमें मिला टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल जो प्राप्त हुआ वो हमें एस्टर से प्राप्त हुआ, C पे R प्राइम C, और O के साथ ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर एक प्रोटॉन आके जुड़ जाएगा, जैसा कि इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। इससे जस्ट पहले उसमें स्क्रीन पर था वो। तो इस तरह से आपको अल्कोहल प्राप्त हो गया। तो एल्डिहाइड और कीटोन से हमें मिलता है प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल, लेकिन एस्टर से हमें मिलेगा हमेशा टर्शरी अल्कोहल। लास्ट रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का विद इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड रिंग यानी 3 मेंबर्ड रिंग है जिसमें ऑक्सीजन और CH2 है। और ये जो रिएक्शन है वो हाईली स्ट्रेन्ड रिएक्शन, ये जो कंपाउंड है वो हाईली स्ट्रेन्ड कंपाउंड है, यानी इसमें तनाव बहुत ज़्यादा है। ये इसमें तनाव ज़्यादा है क्योंकि छोटा सा वलय है, छोटा सा रिंग है 3 मेंबर्ड, इसी वजह से ये आसानी से खुल जाता है। किस प्रकार से खुलता है? देखिए RMgX हमने लिया, R के ऊपर है माइनस चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन, एल्काइल कार्बन, और उसने इस कार्बन पर आके इपॉक्साइड रिंग के कार्बन पे आके अटैक किया। इस कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ने अपने पास खींच लिया, आकर्षित कर लिया, तो O-, यहाँ पर MgX के ऊपर है प्लस चार्ज, तो यहाँ O- और MgX के बीच में आकर्षण बल हुआ और इस तरह से ये बॉन्ड बना। और यहाँ पर ये देखिए ये CH2 था, ये CH2 था, और यहाँ पर R है, तो R CH2
CH2O MgX, R CH2CH2O MgX। इस तरह से हमको ये हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट मिला, जिसका कि प्रोटोनेशन हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HX। तो HX की उपस्थिति में कैसे प्रोटोनेशन होगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनेगा जो प्रोटॉन आसानी से दे सकता है और वो प्रोटॉन देगा ऑक्सीजन को, और प्रोटॉन देगा यानी ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस प्रोटॉन के साथ, यहाँ के प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। मैग्नीशियम जो है वो X माइनस के साथ एक और बंध बनाकर MgX2 के रूप में निकल जाता है, और हमें जो प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट हमारा मिलता है वो है R CH2CH2OH, जो कि यहाँ मिला। ये हिस्सा वैसा ही है जैसे कि हमने इससे पहले एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा था, कुछ नया इसके अंदर नहीं है। आज जाना हमने 3 रिएक्शंस। पहला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन विद एल्डिहाइड या कीटोन। सेकेंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन विद एस्टर, एंड द थर्ड रिएक्शन वाज रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एपॉक्साइड। तीनों ही रिएक्शन में हमको अल्कोहल मिले। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आए होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सो कीप इट इन माइंड। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, और नोट इस वीडियो को देखकर अपने नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।